प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे की हम आपको आगे की वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, मुझे बहुत खेद है। और आपको जो आगे पढ़ना है, मेरे जो बंधु जिसका 20 सितंबर को पेपर है ROA वाले, ये दोनों बंधु ध्यान देंगे। जो 2016 की वैकेंसी थी उसका पेपर जो होने वाला है, उसमें जो हिंदी आपकी पूछी जाती है, उसमें एक पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषण विशेष है। ये पोर्शन मेरे दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं इस पर आपको विधिवत चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए, आप चैनल से जुड़िए। तो आप सभी का बहुत हम आभारी हैं। जैसे कि सभी लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने संज्ञा भी पढ़ा दिया, सर्वनाम भी पढ़ा दिया और उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद विशेषण है। तो पहले हम विशेषण पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्रिया पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक वाइज चलती रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विशेषण की। किसकी बात करते हैं? विशेषण की बात करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, इसको कहा जाता है एडजेक्टिव। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। बड़े आसानी से आपको समझना है, एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण। अब आपको विशेषण की अगर परिभाषा बतानी होगी तो आप कहेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वह शब्द क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विशेषण कहलाएगा। राइट। चलिए आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ईमानदार आ जाए। क्या आ जाए मेरे दोस्तों? ईमानदार आ जाए। जैसे कहीं बेईमान आ जाए। क्या आ जाए? बेईमान आ जाए। कहीं आ जाए मूर्ख आ जाए। जैसे डरपोक आ जाए। ये सारी के सारी क्या शब्द है? मीठा आ जाए, खट्टा आ जाए। क्या आ जाए? खट्टा आ जाए। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब के सब जो है वो क्या है? विशेषण है। क्या है मेरे दोस्तों? विशेषण है। और मेरी एक बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा बंधुओं, कि जैसे विशेषण शब्द जो आ रहे हैं, यह कभी कभी संज्ञा के बाद भी लगाए जा सकते हैं और कभी कभी संज्ञा के पहले भी लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए गाय काली है। क्या है मेरे बंधुओं? एक सेंटेंस हमने लिख दिया गाय काली है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो गाय की विशेषता है वह क्या है? काली है। काला रंग जो है वह किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही मेरे दोस्तों क्या होगा? वही तो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, जिसकी विशेषता बता रहा है उसको भी आपको समझना है। वह शब्द विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष। तो विशेष की जो परिभाषा आपको समझनी है वह यह समझनी है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताएगा वह विशेषण। बातों को गौर करिएगा। यह विशेष है, इसका मतलब है किसकी विशेषता बताई गई? गाय की। और कौन शब्द बतलाया? काला शब्द बतलाया। इसलिए काला क्या होगा? एडजेक्टिव। और यह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर हम आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, एकदम डीपली पढ़ाएंगे, जब तक आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। ये गारंटी है कि आपको समझा देंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि मोहन अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। तो ये मोहन तो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा है। इसलिए अच्छा क्या होगा मेरे दोस्तों? यह गुण हो जाएगा। और गुण जो बतलाएगा, चाहे वो गुण बतलाए, चाहे दोष बतलाए, चाहे आकार संबंधी बतलाए, चाहे दशा संबंधी बतलाए, चाहे स्थान बोधक बतलाए, कोई भी बतलाएगा वह सब के सब क्या हो जाएंगे? विशेषण होंगे। अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल से। तो यह क्या है? यह अच्छा है, लेकिन यह किसकी विशेषता बताया? लड़के की विशेषता बताया ना। तो लड़का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा मेरे दोस्तों। और अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? विशेषण होगा। ठीक। चलिए आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इसी टाइप से बहुत आएंगे। काला आ जाएगा, गोरा आ जाएगा, मोटा आ जाएगा, पतला आ जाएगा, चौकोर आ जाएगा। सारे के सारे क्या है? विशेषण है। क्या है दोस्तों? विशेषण है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। अब डिटेल चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या होते हैं विशेषण, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं।
विशेषण की बातें आपने समझ गया होगा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वह विशेषण कहलाएगा, लेकिन जो संज्ञा या सर्वनाम होगा वही विशेष कहलाता है। वही क्या होता है? विशेष। उसी शब्द की विशेषता बताई जाती है और जो बताएगा वह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आपको कुछ बंधु ऐसे हैं कि जो एकदम जी जान से जुटे हुए हैं और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। प्यारे बंधुओं, आगे चलते हैं। हम विशेषण की बातें करते हैं। विशेषण में आपने समझ गया होगा कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 अक्सर एग्जाम में आता है। विकारी शब्द है ना, तो विकारी शब्द को हमने क्या क्या बताया कि संज्ञा भी आएगा, सर्वनाम भी आएगा, क्रिया भी आएगी, विशेषण भी आएगा। विशेषण हम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि जो बंधु आपके आरओ के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो पहले की चर्चा करते हैं, फिर दूसरे की करते हैं, फिर तीसरे की करते हैं, फिर चौथे की करते हैं। चारों की चर्चा अलग अलग करते हैं। पहला जो होगा मेरे दोस्तों वह होगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? गुणवाचक। अच्छा, दूसरा जो होगा मेरे साथियों वो परिमाणवाचक होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। तीसरा जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा संख्यावाचक। क्या होगा मेरे शेरों? संख्यावाचक होगा। और जो चौथा होगा वह सार्वनामिक होगा। क्या है मेरे दोस्तों? सार्वनामिक होगा। ये 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपी टेट से इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था सार्वनामिक विशेषण से। तो किससे आया था? सार्वनामिक विशेषण से क्वेश्चन आए हुए थे। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो एक एक की चर्चा करते हैं और फटाफट हम चर्चा करेंगे और आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। फटाफट आप 4 प्रकार को नोट कर लीजिए, तब उसके बाद हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए फटाफट इसके साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, तब उसके बाद हम आगे की तरफ आपकी चर्चा करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों को नोट कर लिया होगा, फिर आगे की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक, चलिए एक एक की चर्चा करते चलते हैं, फिर आसानी से आपको बताते चलते हैं। पहले चर्चा हम करते हैं गुणवाचक विशेषण की। किसकी करते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण की। किसकी? गुणवाचक विशेषण। चलिए गुणवाचक विशेषण की चर्चा हम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द जो होगा वह विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर वही शब्द जो विशेषता बता रहा है वह उसके गुण की विशेषता बताएगा तो वह क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। मेरे प्यारे बंधुओं, इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई भागों में इसको बांटा गया है। अभी मैं बता रहा हूँ इतने भाग इसके हैं ना कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको साथ साथ चलना है। पहला जो इसका भाग है मेरे दोस्तों, जैसे आपका पूछ लेता कहीं गुणवाचक का एक आता है रंग बोधक। क्या आता है मेरे दोस्तों? रंग बोधक। क्या आएगा दोस्तों? रंग बोधक आ जाएगा। अच्छा, रंग बोधक का मतलब क्या होता है? जो रंग जैसी विशेषता बताएगी, जैसे काला कह दिया जाए, क्या कह दिया? काला कह दिया जाए, नीला कह दिया जाए, सफेद कह दिया जाए, हरा कह दिया जाए। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे शब्द कहीं भी मिलते हैं किसी शब्द के पहले या बाद में तो वो शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हो जाएगा इसका आकार बोधक हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? आकार बोधक होगा। क्या होगा? आकार बोधक होगा। आकार बोधक में क्या होता है? और ध्यान दीजिए, आकार बोधक में जैसे आपका लंबा आ जाए, चौड़ा आ जाए, नुकीला आ जाए, पतला आ जाए, मोटा आ जाए, सरीखा आ जाए, सरीखा आ जाए, ये भी आपका होता है। सुडौल आ जाए, बेडौल आ जाए। ऐसे अगर आएगा मेरे दोस्तों तो आप इसको खूब समझ जाइएगा कि क्या है आकार बोधक का। किसका है दोस्तों? आकार बोधक का। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ मेरे दोस्तों, जो जैसे चौकोर आ जाए, कहीं क्या कहते हैं? चौकोर कह दी जाए, यह आया हुआ है मेरे दोस्तों।
अच्छा, जैसे मान लीजिए ये श्यामपट्ट है आपका, चौकोर है, तो अगर कह दीजिए श्यामपट्ट चौकोर है तो श्यामपट्ट की एक विशेषता क्या होगी, चौकोर। और अगर पूछ दिया चौकोर में कौन विशेषण होगा तो आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अगर गुणवाचक के अंदर वाला आपका ऑप्शन देगा तो आप क्या कहेंगे, आकार बोधक कहेंगे। अभी हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको बताएंगे। चलिए अगला जो होगा, अगला होगा मेरे दोस्तों वो दशा बोधक होगा। क्या होगा दोस्तों, दशा बोधक होगा। क्या होगा, दशा की बात करते हैं। दशा में भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मोटा आ जाएगा, पतला आ जाएगा, दुबला आ जाएगा, दुबला आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, गीला आ जाएगा। ये सब क्या है मेरे दोस्तों, दशा बोधक है। क्या है, दशा बोधक। और भी जैसे कह दिए कमजोर कह दिया जाए, कमजोर, कमजोर कह दिया जाए, ये भी क्या है, दशा बोधक होंगे। अच्छा, इसमें भी आपके ध्यान दें, लंबा, मोटा, इसमें भी आएगा। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती होगी कि आकार में भी है, ये भी है। अभी हम आप चर्चा करके तुरंत बताते हैं, फटाफट आपको बताएंगे। चलिए अगला की चर्चा करते हैं, स्पर्श बोधक होगा। क्या होगा मेरे साथियों, स्पर्श बोधक होगा। क्या होगा, स्पर्श बोधक होगा। नोट करते चलिएगा, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या कहते हैं, मखमली, मखमली कह दिया जाए, मखमली या मखमल कह दिया जाए, मखमली कह दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा। अच्छा, जैसे कह दिया जाए कठोर कह दिया जाए, जैसे आ जाए ठंडा आ जाए, गर्म आ जाए, क्या आ जाए, गर्म आ जाए। और जैसे आपसे कह दिए मुलायम आ जाए, क्या आ जाए, मुलायम आ जाए। तो मेरे साथियों ये क्या हो जाएगा, यह स्पर्श बोधक होगा। जैसे आप कोई वस्तु गर्म है, जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि वह वस्तु क्या है, कठोर है कि नरम है। नरम भी आ जाएगा, मुलायम भी आ जाएगा, ऐसे भी आते हैं। ठीक, फिर अगला है दिशा बोधक है मेरे पास। क्या है, दिशा बोधक है। दिशा बोधक एक एक की विस्तृत चर्चा करेंगे, समय भले लगेगा लेकिन आपको हम सिखा देंगे। जैसे कह दिए पूर्वी कह दिया जाए, पश्चिमी कह दिया जाए, उत्तरी कह दिया जाए, ये सब क्या है, ये सब आपकी दिशा बोधक क्या है, विशेषण है। क्या है, अच्छा जैसे अगर पूर्व कह दिया जाए मेरे साथियों, तो पूर्व एक दिशा है ना दोस्तों, है कि नहीं, एक दिशा है। लेकिन अगर इसे पूर्वी कह दिया जाए, इसका मतलब है कि पूर्व दिशा की विशेषता बताने वाला है। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है, यही आपका सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं है, अरुणाचल प्रदेश आपका है। अब आपसे कह दिया जाए, ये कहा जाएगा सबसे पूर्वी राज्य क्या होगा, तो पूर्वी राज्य का मतलब है वो अरुणाचल की बात कर रहा है। या तो आपसे कहेगा पूर्व दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा कहेगा तो वो दिशा होगा। लेकिन अगर पूर्वी का शब्द कह दिया तो तुरंत आप समझ जाइएगा वो विशेषण की बात कर रहा है। इसका मतलब है पूर्वी राज्य की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले पे हम बात करते हैं स्थान। स्थान बोधक का क्या होगा, जैसे मेरे साथियों स्थान बोधक जैसे आ जाए हिंदुस्तानी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, हिंदुस्तानी कह दिया जाए, जापानी आ जाए, नेपाली आ जाए। अच्छा ये क्या है, ये स्थान बोधक है। मेरे साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए और अमेरिका में जब गए तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे, कहेंगे ये हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री है। क्या है, हिंदुस्तानी। इसका मतलब हिंदुस्तान एक स्थान विशेष है, यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाएगा, नेपाल में रहने वालों को नेपाली कहा जाएगा, जापान वालों को जापानी कहा जाएगा। ऐसे अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्थान बोधक होंगे। क्या होंगे साथियों, स्थान बोधक होंगे। फटाफट आप नोट कर लीजिएगा और आपको बताएंगे कि देखिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। आपसे और भी अभी बता रहे हैं कि और भी आपसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, फटाफट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखिएगा, फटाफट आप नोट करिए। तब चलते हैं, अगला जो आपका हो जाएगा, अगले में अगला जो आपका आने वाला है क्वेश्चन उसी गुणवाचक में ही है मेरे साथियों, स्वाद बोधक। क्या होगा, स्वाद बोधक। इतना आपको बता दे रहे हैं, फिर इससे ज्यादा आपको विशेष से विशेष तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। स्वाद में क्या होगा, अच्छा स्वाद में जैसे क्या होता है, जैसे कह दे क्या, मीठा कह दिया जाए, खट्टा कह दिया जाए, तीखा कह दिया जाए,
क्या कह दिया, तीखा कह दिया जाए, या आपसे कह दिया जाए ठंडा कह दिया जाए। ठंडा देखिए, एक ठंडा मौसम में भी होगा, एक स्वाद में भी होगा। जैसे किसी चीज का आप स्वाद लेते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, कब होगा, जब आप उसका स्वाद लेंगे, इसमें भी आपका आएगा। स्पर्श बोधक में भी ठंडा आएगा, क्या आएगा, ठंडा आएगा। जैसे क्या, खट्टा आ जाए, मीठा आ जाए, तीखा आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्वाद बोधक हो जाए। जैसे गंध, जैसे दुर्गंध आ जाए, दुर्गंध आ जाए, दुर्गंध में भी क्या है, या सुगंध आ जाए। जैसे आप गुलाब के फूल के पास जाते हैं तो सुगंध अच्छी आती, कहते हैं यार इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तो वो स्वाद होता है, क्या होता है, उसे गंध बोधक भी कहा जाता है, उसे स्वाद भी कहा जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो आने वाला, अगला देखेंगे हम, अगला गुणवाचक का एक गुणवाचक है। क्या है मेरे साथियों, गुणवाचक का एक गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक एक विशेषण है। अच्छा, सुगंध और दुर्गंध को इसे गंधबोधक भी कहा जा सकता है। एक ऑप्शन और बना सकते हैं इसमें गंधबोधक का, लेकिन आप स्वाद में ही आप इसको समझ सकते हैं कि आपको ऐसे ही मिलेगा। चलिए, गुणवाचक में जैसे कहते बेईमान, बेईमान मेरे दोस्तों क्या है, एक गुण है। ईमानदार क्या है मेरे साथियों, एक गुण है। नहीं कहा जाता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छा गुण है। तो ईमानदार, ईमानदारी कह दे, ईमानदारी कह दिया जाए। मूर्ख कह दिया जाए, चोर कह दिया जाए, कपटी कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए साथियों, कपटी कह दिया जाए, अच्छा कह दिया जाए, भला कह दिया जाए, बुरा कह दिया जाए, न्याय कह दिया जाए, डरपोक कह दिया जाए, हिम्मती कह दिया जाए। ये क्या है मेरे साथियों, गुणवाचक का एक गुणवाचक है। क्या है मेरे दोस्तों, गुणवाचक का एक गुणवाचक है। तो मैंने 4-5 आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंटों में से आपसे अक्सर एग्जाम पूछ लेता है। जैसे कहते सुंदर कह दीजिए, क्या कह दीजिए, सुंदर कह दिया जाए, सुंदर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, सुंदर। जैसे अगर कह दिया जाए कि राजू अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि अच्छा एक विशेषण तो है, लेकिन कौन विशेषण है, तो गुणवाचक के अंतर्गत आने वाला एक शब्द क्या है, गुणवाचक है। ये आपका सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों। अच्छा, अब हम इसमें कंफ्यूजन आपको जो हो रहा है उन शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। कंफ्यूजन वाले शब्द क्या हो जाएंगे। अच्छा, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कंफ्यूजन वाले शब्दों की चर्चा करके आपको बताते हैं। चलिए आगे चलते। कंफ्यूजन वाले शब्द क्या होंगे मेरे साथियों। कंफ्यूजन वालों को देखना है, जैसे लंबा पतला, ये दशा में भी हमने बताया, और मोटा, ये दशा में भी हमने बताया, ये दशा में भी हमने बताया मेरे साथियों, और इसको हमने आकार में भी बताया। अब आपको बात समझनी है, अगर किसी भी वस्तु का आकार में कोई परिवर्तन ना हो, समय अनुसार या समय के अकॉर्डिंग अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो सदैव वह क्या होगा, आकार होगा। मान लीजिए ये हमने मार्कर लिया है, यह मार्कर जिस भी रूप का होगा, इसका रूप आज और 10 साल बाद, जैसे आप देख रहे हैं वैसे 10 साल बाद भी देखेंगे। इसका मतलब है यह जो मार्कर आपका मोटा है, यह मोटा मार्कर जो है, यह मार्कर के आकार को सूचित कर रहा है। किसको कर रहा है मेरे साथियों, आकार को सूचित कर रहा है। लेकिन अगर जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम ही को ले लीजिए, अगर हम आज मोटे हैं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम पतले भी हो सकते हैं। अगर स्थिति में परिवर्तन होता है, दशा में परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कमरे की बात करें, ये मान लीजिए 10 बाई 12 का कमरा आपका है, ये 12 बाई 10 का कमरा है। आज यह 12 बाई 10 का है, तो 10 दिन बाद यह 12 बाई 11 का थोड़ी हो जाएगा। ये इसके आकार का सूचक है। तो मेरे साथी एक कॉन्सेप्ट आप केवल रखिएगा, व्यक्ति की अगर दशा, व्यक्ति की अगर बात कर रहा है तो वो उसकी दशा का सूचक होगा, अगर किसी वस्तु को बता रहा है तो उसके आकार का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, जैसे कह दिए मोहन, मोहन मोटा है, मोहन मोटा है। अब मोहन की विशेषता क्या है मेरे साथियों, मोटा है। इसका मतलब है कि अगर मोटा आपसे पूछा जाएगा, आकार और दशा दोनों ऑप्शन में होंगे,
तो आप इसको दशा को बताइएगा। क्यों? क्योंकि मोहन आज मोटा है तो कल पतला भी हो सकता है, क्योंकि इसकी दशा का सूचक होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि मेज मोटी है, मेज मोटी है, अगर मेज की बात कर रहा है या कुर्सी की बात या किसी लकड़ी की बात कर रहा है, निर्जीव वस्तु की बात कर रहा है, अगर उसके मोटे और लंबे चौड़े की बात करेगा तो उसके आकार का सूचक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो आकार होगा, जब परिवर्तन होगा तो वह दशा का सूचक। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पतला भी आएगा, चाहे लंबा भी आएगा, चौड़ा भी आएगा। मोहन लंबा है ना, या राजू लंबा है, तो लंबा है इसका मतलब वो इसकी दशा हो गई। अगर कह दिया जाए कि कमरे की लंबाई या कमरा बहुत लंबा है या कमरा लंबा है, तो कमरे की यह आकार को सूचित करेगा मेरे साथियों, क्योंकि कमरा जिस भी होगा रूप में वह उसी रूप में आज और कल वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसमें नोच कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए, और भी ये आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले की चर्चा कर लेते हैं। इसको तो आप समझ गए होंगे, बड़े आसानी से हमने बताया, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए साथियों, अगले की चर्चा करते हैं। अगला जो होगा मेरे दोस्तों वो परिमाणवाचक होगा। दूसरा क्या उन्होंने बताया? परिमाणवाचक होगा। एक एक को आपको समझना है, बड़े आसानी से समझना है। परिमाणवाचक होगा मेरे साथियों, ध्यान देना है। परिमाणवाचक को समझना है। परिमाणवाचक की तरफ हम देखते हैं कि अगर परिमाणवाचक की बात करेगा तो परिमाण का मतलब मेरे साथियों होता है नाप तौल। क्या होता है मेरे दोस्तों? नाप और तौल होता है। क्या होता है? नाप और तौल होता है। अगर किसी वस्तु की मात्रा की बात किया जाए, किसकी बात की जाए? मात्रा संबंधी बात कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर उस वस्तु की मात्रा की बात कर रहा है, उसके मास, उसके द्रव्यमान की बात कर रहा है तो, अगर किसी की दूरी की बात कर रहा है तो, अगर किसी कपड़े की लंबाई की बात कर रहा है या दूरी की लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है तो, अगर किसी द्रव्य वस्तु, किसी द्रव्य पदार्थ की अगर बात कर रहा है तो, मेरे साथियों बहुत गौर से आप समझिएगा, अगर दूरी की बात करेगा तो भी परिमाण का सूचक होगा, चाहे वो किलोमीटर में होगा, चाहे मीटर में होगा, चाहे जिसमें भी होगा, वो उसकी बात कर रहा है। अगर दूरी में हो गया, अगर वस्तु की मात्रा में 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, कुछ ज्यादा कम ये सब आएंगे तो भी होगा। अच्छा, लंबाई में मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, अगर ये बात करेगा तो दूरी की बात वही करेगा। अगर द्रव्य की बात करेगा मेरे साथियों, अच्छा यही लंबाई है मेरे दोस्तों, अगर ये कपड़े की लंबाई की बात मान लीजिए कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मेरे दोस्तों ये कपड़े की लंबाई होगी ना, जब लंबाई होगी तो भी यह क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका परिमाण होगा। तो परिमाण का कॉन्सेप्ट केवल यही समझना है कि अगर वस्तु की पदार्थ की मात्रा की विशेषता बताए, या किसी वस्तु की लंबाई की बात करे, या किसी दूरी की लंबाई की बात करे, या आप समझ लें किसी द्रव्य या पदार्थ की मात्रा की बात करें, तो तीनों चारों में आपके क्या होंगे? परिमाणवाचक होंगे। अच्छा, यह जो दूरी, मात्रा, लंबाई, ये सब के सब हैं, इसको दो भागों में डिफाइन आप कर सकते हैं। एक मेरे साथियों ये दो प्रकार का होगा। यह कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक निश्चित परिमाणवाची होगा और दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक कॉन्सेप्ट आप समझते चलिएगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक मेरे साथियों, इसको तो आप समझ गए होंगे, मात्रा, दूरी, लंबाई, द्रव्य या पदार्थ। चलिए इस पर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपसे निश्चित की बात करेगा मेरे साथियों, दो है, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। एक निश्चित का है, एक क्या है? निश्चित परिमाणवाची है, और एक क्या है? एक मेरे साथियों अनिश्चित परिमाणवाची। एक क्या है? अनिश्चित है। एक डिफिनिट होगा और एक इनडिफिनिट होगा। बहुत आसानी समझना है, फिर कंक्लूजन जो होगा वो हम बाद में आपका क्लियर करते चलेंगे। अच्छा, निश्चित अनिश्चित की बात देखते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आपको ध्यान देना है, निश्चित की बात करेगा। अच्छा, निश्चित की बात करेगा तो वही पदार्थ की मात्रा चाहे लंबाई होगी, वही क्या होगा? एक पूर्णांक, एक डिजिट के साथ होगा। जैसे मान लीजिएगा 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, यह निश्चित है कि नहीं साथियों? निश्चित है। 5 किलो तेल, 5 किलो तेल, यह भी निश्चित है कि नहीं है? 1 तोला हींग, 1 तोला हींग कह दिया जाए
1 तोला हींग कह दिया जाए, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अच्छा, 1 गिलास पानी कह दिया जाए, 1 गिलास पानी कह दिया जाए, कह दिया जाए कि नहीं कह दिया जाए? अच्छा, 1 किलो आम कह दिया जाए, 1 किलो आम कह दिया जाए, यह कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? जैसे मैंने कह दिया डलिया भर आम कह दिया, डलिया भर आम, जैसे डलिया भर आम कह दिया जाए, डलिया भर आम। डलिया का मतलब एक पात्र होता है, उसी में रखा गया आम की मात्रा होगी, क्या होगी? वही डलिया भर आम हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि 2 किलो घी, 2 किलो घी, तो मेरे साथियों अगर मात्रा निश्चित होगी तो वह निश्चित परिमाणवाची होगा, वो आप समझिएगा, और यदि अनिश्चित होगी तो वो अनिश्चित होगा। तो पहले तो आप इससे समझिएगा। कपड़े की बात कह दिया जाए, जैसे कपड़े में जैसे 4 गज कह दे 4 गज कह दे, 10 मीटर कह दे, 1 सेंटीमीटर कह दे, या 10 किलो 10 कह दिया जाए, 10 किलोमीटर कह दिया जाए, 5 सेंटीमीटर कह दिया जाए। अगर ऐसे में आपका ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको निश्चित परिमाणवाची की तरफ आप क्लिक करेंगे। ठीक, चलिए अगले की चर्चा हम करते हैं। अगले में ये भी मात्रा को ही सूचित करेगा, बट यह क्या होगा? मात्रा अनिश्चित होगी। जैसे कहीं आ जाए, कुछ आ जाए, ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, न्यून आ जाए, अल्प आ जाए। क्या आ जाए मेरे साथ? अल्प आ जाए। ऐसे अगर आपके आते हैं तो वह भी क्या होगा? अनिश्चित परिमाण होगा। मान लीजिए अगर कह दिया जाए, आप दुकान पे गए तो आप उनसे कह दीजिए भैया, या कह दीजिए दुकानदार से कि दुकानदार साहब हमें कुछ, या कह दीजिए कि कुछ नमक दे दीजिए। तो नमक तो आप कह रहे हैं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो तो कह नहीं रहे, कुछ की बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? ये आपका अनिश्चित होगा। जैसे मेरे साथियों अगर इस प्रकार से आपसे पूछे, कुछ आ जाए, जैसे कह दे दाल में नमक ज्यादा है, तो ज्यादा है लेकिन मात्रा पता नहीं है कितना ज्यादा है कितना कम है। कम भी आ सकता है, न्यून भी आ सकता है, अल्प भी आ सकता है, अधिक भी आ सकता है। क्या आ सकता है? अधिक भी आ सकता है। लेकिन मेरे साथी एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, संख्यावाची जो अगला होगा गुणवाची विशेषण का प्रकार, उसके भी 2 होंगे, एक निश्चित अनिश्चित, उसमें भी यही चीजें आएंगी। अंतर केवल ये होगा कि यह मात्रा को सूचित करेगा, वह मात्रा को नहीं सूचित करेगा, वह संख्या को सूचित करेगा। चलिए इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल आपके पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है तो आप इसको समझ गए होंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे की तरफ जैसे एक क्वेश्चन आपका मेरे दोस्तों पूछा गया था, किसमें? आपका यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि 4 गज मलमल, 4 गज मलमल। मेरे साथियों अभी मलमल बताया, मलमल एक कपड़ा होता है ना, लेकिन इस कपड़े की लंबाई कितनी मेरे दोस्तों? 4 गज है ना। लंबाई को सूचित करने वाला शब्द क्या होगा? परिमाणवाचक ही विशेषण होगा कि नहीं होगा? अगर परिमाणवाचक में मेरे दोस्तों कह दिया जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? निश्चित कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? यह डेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? डेफिनिट की बात करेंगे। समझ गए हैं? अच्छा, जैसे कह दिया जाए कि मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। 5 किलो आम की क्या बता रहा है मेरे दोस्तों? मात्रा बता रहा है ना, तो मात्रा बताएगा तो भी परिमाण का होगा। क्या होगा मेरे साथियों? परिमाण का होगा। जैसे आप दुकान पे गए कि कह दीजिए कि मुझे 1 किलो घी चाहिए या घी दे दीजिए, तब अभी यह किसको सूचित किया है? मात्रा। 1 गिलास पानी दे दीजिए, तब भी यह क्या है? मात्रा की बात कर रहा है। लेकिन अनिश्चित में वही कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं अधिक होगा, कहीं अल्प होगा, कहीं न्यून होगा। ऐसे अगर आएगा मेरे दोस्तों तो आप इसको क्या बताएंगे? परिमाणवाची का, निश्चित परिमाणवाची का उदाहरण आप बताएंगे। अगर कम ज्यादा, जैसे नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, या कह दीजिए मुझे कुछ कुछ वस्तु दे दीजिए, या कुछ वस्तु की मात्रा आपको चाहिए, तो आप उसको जब कुछ कहेंगे, ज्यादा कहेंगे, कम कहेंगे,
तो ये आप उससे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब वो परिमाण तो आप बता रहे हैं लेकिन वो अनिश्चित की बात है। किसकी कर रहे हैं दोस्तों, अनिश्चित। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, आपको जो आपके 2 बचे हुए हैं उसको हम विद एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे और यूनिट के साथ बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड इवनिंग, थैंक यू।